साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्लैनेट की पानी की समस्याओं को देखने का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया समझने वाले हैं। देखिए, हम सबने जल संकट या वाटर क्राइसिस जैसे शब्द सुने हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये शब्द असल में हमें पूरी कहानी बताई ही नहीं रहे? शायद ये शब्द ही गलत हो। तो चलिए इन दोनों में फर्क समझते हैं। एक तरफ है जल संकट। इसे एक अस्थायी झटके की तरह सोचिए, जिससे सिस्टम मतलब हमारी नदियां या झीलें शायद उभर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है जल दिवालियापन। ये दिवालिया होने की एक परमानेंट स्थिति है। जैसे कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, वैसे ही हमारी वाटर कैपिटल या जल पूंजी का इतना नुकसान हो चुका है कि उसे वापस पाना नामुमकिन है। ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो चलिए अब जरा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि इस नए शब्द जल दिवालियापन का असल मतलब है क्या। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जल दिवालियापन वो हालत है जब हम लगातार ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने से हमारी जो नेचुरल वाटर कैपिटल है, जैसे ज़मीन के नीचे का पानी, हमारी झीलें, उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसे या तो ठीक किया ही नहीं जा सकता या फिर उसे ठीक करना इतना ज़्यादा महंगा है कि वो नामुमकिन सा हो जाता है। क्लाइमेट साइंस में ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक रबर बैंड को बहुत ज़्यादा खींच दें तो क्या वो वापस अपने पुराने शेप में आता है? नहीं ना। बस ठीक वैसा ही हमारे वाटर सिस्टम्स के साथ हो रहा है। जब एक्वाफर्स यानी भूजल के स्रोत एक लिमिट से ज़्यादा खाली हो जाते हैं तो आप उनमें बस पानी वापस भरकर उन्हें ठीक नहीं कर सकते। सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाता है। ये एक वन वे टिकट है जहाँ से वापसी नहीं है। अच्छा, तो अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसे आप हमारे प्लैनेट के घटते हुए वाटर सेविंग्स अकाउंट का एक सीरियस ऑडिट समझ सकते हैं। दुनिया की आधी बड़ी झीलों में पानी खतरनाक लेवल तक कम हो गया है, और इसका सीधा असर दुनिया की 1/4 आबादी पर पड़ रहा है। सोचिए जरा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी है जो इन झीलों पर निर्भर थे। और ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा डराने वाला है। दुनिया के 70% बड़े एक्विफर्स यानी हमारी जमीन के नीचे पानी के जो छुपे हुए खजाने हैं, वो लगातार घट रहे हैं। ये हमारी धरती का सेविंग्स अकाउंट था, जिसे हम बड़ी तेजी से खाली करते जा रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए। पिछले 50 सालों में हमने 410 मिलियन हेक्टेयर नेचुरल वेटलैंड्स यानी दलदली जमीनें खो दी हैं। ये एरिया लगभग पूरे यूरोपियन यूनियन के बराबर है। ये वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम की जान हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक हर चीज के लिए इन घटते हुए भूजल स्रोतों पर बुरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं। आज हमारे घरों में आने वाला लगभग 50% पानी और खेतों में इस्तेमाल होने वाला 40% से ज्यादा पानी इन्हीं खत्म होते भंडारों से आ रहा है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है। अमेरिका की कोलोराडो नदी से लेकर दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी एक हॉटस्पॉट है, और मिडिल ईस्ट तक, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है जिसके बहुत गंभीर लोकल नतीजे हमें दिखने भी लगे हैं। तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? अब हमें प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सॉल्यूशन की तरफ देखना होगा, और इसके लिए हमें एक बिल्कुल नई सोच, एक नई मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम अब इस उम्मीद में काम नहीं कर सकते कि चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। वो दौर चला गया। हमें इस नई हकीकत को स्वीकार करके इसके हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा। तो सरकारों को कुछ कड़े और प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, जो नुकसान हो रहा है उसे फौरन रोके। दूसरा, पानी के बजट को नई हकीकत के हिसाब से फिर से सेट करें। तीसरा, उन लोगों, खासकर किसानों की मदद करें जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कमाई को बदलना पड़ेगा। और आखिर में, खेती जैसे बड़े सेक्टर्स में बुनियादी बदलाव लाने होंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आबादी बढ़ रही है और पानी के भंडार घट रहे हैं, हम सबका पेट कैसे भरेंगे? खासकर तब जब खेती में ही सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इसका जवाब खेती के तरीकों में बड़े बदलाव लाने में छिपा है। हमें ऐसी फसलें उगानी होंगी जिनमें पानी कम लगता हो। ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि वो नमी बनाए रखे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, खाने की बर्बादी को रोकना होगा, क्योंकि जब हम खाना बर्बाद करते हैं तो हम असल में पानी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अंत में हमें इस पूरी समस्या को एक ग्लोबल नज़रिए से देखना होगा। ये किसी एक देश या सरकार का काम नहीं है, ये ग्लोबल एक्शन का कॉल है।
यूएनओ वे के डायरेक्टर का ये कोट बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक नई और ईमानदार शुरुआत है। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम वो मुश्किल फैसले ले पाते हैं जो सच में ज़रूरी हैं। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमारे प्लैनेट का वाटर सेविंग्स अकाउंट खाली हो चुका है। अब सवाल ये है कि हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जो अपने सीमित साधनों में जीना सीख ले। इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।